जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, नाम जब कब मीठा लगेगा। श्वास श्वास में नाम बसाने का क्या रहस्य है। संत कहते हैं कि भगवान का नाम बहुत मीठा है, लेकिन शुरुआत में नाम जब अच्छा क्यों नहीं लगता। कितना नाम जप करें कि इतना प्रिय हो जाए कि प्राणों से भी अधिक प्यारा लगे। यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है। पूज्य महाराज जी इसका अत्यंत सुंदर उत्तर देते हैं। पहला कि नाम मीठा है। नाम मीठा है, पर हमारी रुचि बदल गई है। महाराज जी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का पित्त बढ़ जाता है तब मिश्री भी कड़वी लगती है। क्या मिश्री कड़वी हो गई है? नहीं, रोग के कारण स्वाद बिगड़ गया है। इसी प्रकार भगवान का नाम तो अमृत है, लेकिन हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ और वासनाओं का विष भरा हुआ है। इसी कारण संसार मीठा लगता है और भगवान का नाम फीका। समस्या नाम में नहीं है, हमारी अंतःकरण की स्थिति में है। नाम का अभ्यास। दूसरा है, नाम का अभ्यास ही वासनाओं का उपचार है। जैसे रोगी को नियमित दवा लेनी पड़ती है, वैसे ही साधक को नियमित नाम जप करना चाहिए। धीरे धीरे फिर मन शुद्ध होगा, वासनाएं कम होंगी और वही नाम जो पहले बोझ लगता था अमृत जैसा लगने लगेगा। इसलिए बीच में नाम मत छोड़िए। तीसरा लक्ष्य केवल माला पूरी करना नहीं है। महाराज जी कहते हैं, नाम और श्वास एक हो जाएं। जब तक श्वास चल रही है तब तक नाम भी चलता रहे। ऐसी अवस्था आ जाए कि श्वास रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाए और नाम छूट जाए तो लगे जैसे जीवन ही समाप्त हो गया। यही नाम प्रेम की अवस्था है। चौथा है, श्वास श्वास में नाम को बसाइए। हर श्वास के साथ राधा राधा या राम 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 या जो नाम आपके गुरु ने दिया हो। धीरे धीरे श्वास और नाम का भेद मिट जाएगा। यही निरंतर स्मरण की शुरुआत है। पांचवा, हर काम करते हुए नाम जप कीजिए। महाराज जी कहते हैं, भोजन करते समय, चलते समय नाम, काम करते समय नाम, लोगों से बात करते समय भीतर नाम। शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जिस प्रकार अभी संसार का चिंतन अपने आप चलता है, उसी प्रकार अभ्यास से भगवान का नाम भी अपने आप चलने लगेगा। छठा है, मन को काम दीजिए। मन बड़ा चंचल है, यदि केवल नाम बोलेंगे तो वह भाग जाएगा। इसलिए महाराज जी एक सुंदर उपाय बताते हैं। जब नाम जपें तो नाम को देखें। राधा, सामने लिखा हुआ है रा और धा। राधा, फिर देखिए रा और धा। राधा, फिर देखिए रा लिखा हुआ है, फिर धा। नाम को देखें, नाम को सुने, यदि संभव हो तो नाम लिखें भी, अर्थात देखना, सुनना और लिखना। जब मन 3 कार्यों में लग जाता है तब उसके भागने की संभावना कम हो जाती है। 7वीं बात है, धीरे धीरे मन नाम में रमने लगता है। पहले मन भागेगा, फिर थोड़ा साथ देगा, फिर भागेगा, लेकिन यदि धैर्य रखा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मन स्वयं नाम में आनंद लेने लगेगा। फिर संसार के विषय आकर्षित नहीं करेंगे। 8वां है, नाम से रूप का प्राकट्य। महाराज जी कहते हैं, जब नाम में स्थिरता आती है तब केवल शब्द नहीं रहता, नाम भगवान का दिव्य स्वरूप हृदय में प्रकट होने लगता है। जहाँ नाम है वहाँ रूप आ जाता है, और जहाँ भगवान का रूप प्रकट हो गया वहाँ मन स्वतः शांत हो जाता है। 9वीं बात है, धैर्य सबसे बड़ा साधन है। कुछ लोग कहते हैं, इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं, अभी तक आनंद नहीं आया। महाराज जी कहते हैं, धैर्य रखिए। वर्षों की वासनाएं हैं, वर्षों के पाप संचय हैं। नाम धीरे धीरे सबका नाश करेगा। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। 10वीं बात है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हम सोचते हैं भजन बाद में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, समय आने पर करेंगे, लेकिन मृत्यु ने कभी किसी को सूचना नहीं दी। इसलिए हर श्वास को अंतिम मानकर भगवान का नाम लो। 11वां है, भरत जी का उदाहरण। महाराज जी स्मरण कराते हैं कि राजा भरत ने अंतिम समय में हिरण का चिंतन किया, इसलिए अगले जन्म में हिरण बने। इसलिए अंतिम समय जो स्मरण होगा वही अगली गति बनाएगा। यदि अंतिम समय भगवान का नाम रहेगा तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। 12वां, नियम से अधिक निरंतरता आवश्यक है। कई लोग कहते हैं, हम 8 घंटे जप करेंगे। महाराज जी कहते हैं, पहले इतना अभ्यास करो कि एक भी श्वास नाम के बिना व्यर्थ न जाए।
घंटों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतर स्मरण। आज के इस सत्संग का सार केवल इतना है कि भगवान का नाम अमृत है। यदि आज उसका स्वाद नहीं आ रहा तो नाम में दोष नहीं है, हमारी वासनाओं का आवरण है। इसलिए धैर्य रखिए, नियमित नाम जप कीजिए, श्वास के साथ भगवान के नाम को जोड़िए। हर कार्य करते हुए नाम स्मरण कीजिए, मन को बार बार भगवान में लगाइए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब संसार का आकर्षण समाप्त हो जाएगा और भगवान का नाम प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगेगा। तब साधक के हृदय में केवल एक ही ध्वनि निकलेगी, राम 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 राम, और वही नाम उसे भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। जय श्री राधे।